गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं 19 दिसंबर करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है फोटो किसकी है, क्यों लगाया है, ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ये है एलॉन मस्क की फोटो। किसकी है? एलन मस्क की। अब इनकी फोटो क्यों लगाया है और ये चर्चा में क्यों है? ये दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 600 अरब डॉलर्स से अधिक इनकी संपत्ति हो गई, यानी कि अब ये खरबपति होने के कगार पे हैं। ठीक है, तो ये जो है दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्तियों में हैं और इनकी जो संपत्ति है वो 600 अरब डॉलर 600 अरब से प्लस होने पर है, अधिक होने पर। ठीक है, तो अगर देश में दुनिया में ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने अंदर पीपीटी में भी डाल रखा है। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है डाम्बले बोनमाटी। अब इनका पहले नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाम ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। डाम्बले बोनमाटी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है गोल्डन बुट, दूसरा है आपके सामने बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड और सी ऑप्शन है बैलन डी और डी ऑप्शन है फीफा गोल्ड कप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बैलन डाबले बोनमाटी हैं इन्हें बैलन डी पुरस्कार यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये डाबले बोनमाटी की जो है क्या है, फोटो है। आप इसको देख सकते हैं और इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, हाल ही में किस राज्य का कौन सा 23वां जिला बना है? ठीक है, तो 23वां जिला बना है। तो आइए देखते हैं कि ये जो हांसी है ये 23वां जिला है। तो यहां से दो क्वेश्चन तो यही बन गए कि हांसी और 23वां। अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो हरियाणा। कहां पे है? हरियाणा राज्य में है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इससे पहले, अगर हम यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा में पहले कितने जिले रहे होंगे, तो इससे पहले 22 जिले थे हरियाणा में। ठीक है, 22 जिले थे। अब 23वां जिला जो है, 23वां जो जिला है वो कौन बना है? हांसी नाम है, याद रखिएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि किससे कट करके बना है, उपमंडल किसका हुआ है ये, तो ये हुआ है हिसार का। किसका हुआ है? हिसार का, यानी हिसार कहाँ का है? हरियाणा का। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले ऑप्शन आप लगा लीजिए कि किस राज्य का है। तो आपके सामने ऑप्शन है कहां पे? पहला है कर्नाटक, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। और हालांकि ऑप्शन से यहां पे आपको हरियाणा मिल गया क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहां पे मैं ई ऑप्शन डाल दे रहा हूं, गुजरात। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं? गुजरात। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा सही है। तो आपका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा?
ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जब कोई नया जिला बनता है या जो है समाप्त किया जाता है, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई स्थान हो या किसी की स्थापना हो, तो वो करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये करंट 1-2 दिन का नहीं होता है, 1 ईयर का करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में मतलब अगर पूछा जाता है तो 1 ईयर का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। आगामी 2026 के नवंबर तक के पेपर जो होंगे उसमें ये आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये अगला क्वेश्चन है, जी राम जी विधेयक किस सदन में विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया गया है? तो अभी आप बहुत चर्चा में रहा है, इस टाइम चर्चा में चल रहा है कि पक्ष और विपक्ष जी राम जी विधेयक को लेकर के चर्चा चल रही है। तो ये कहां पेश किया गया है और इसके बारे में क्या चीजें क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आप ध्यान रखिएगा, जी राम जी विधेयक है और इसको पेश कहां किया गया है? राज्यसभा में, दूसरा है लोकसभा में, तीसरा है विधानसभा में, या डी है आपका विधान परिषद में। तो आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। कहां पे? लोकसभा में इसको पेश किया गया है और लोकसभा में पारित भी कर लिया गया है, क्योंकि बोला भी गया विपक्ष के विरोध के बावजूद, विपक्ष में मतलब इस पर विरोध किया है, लेकिन ये विधेयक क्या नाम है पेश किया गया है उसके मतलब जो विपक्ष है उसके खिलाफ में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो कहां, किसमें? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो लोकसभा में पेश किया गया है। और क्या कंडीशन है, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। फिर से ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है यही से रिलेटेड कि विपक्ष के अनुसार, मतलब विपक्ष का जो विरोध कर रहा था वो कारण क्या था, क्यों कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है जानना। यह विधेयक किसके खिलाफ है? तो विपक्ष का ऐसा मानना था कि उद्योगपतियों के खिलाफ है, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है, गरीब किसान और मजदूर के खिलाफ है, या छात्रों के खिलाफ है। तो जो विपक्ष का कहना था, उसका कहना यह था कि ये जो गरीब, किसान और मजदूर के खिलाफ है। ठीक है, तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और यही सत्ता पक्ष का कहने का मतलब था कि ये जो विधेयक पारित किया गया है वो गरीबों, किसानों और साथ साथ जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है इससे उन्नति होगी। ठीक है, क्योंकि यही चीज, इसी की चीज में जो है जी राम जी विधेयक वाले में जो कर्मचारियों का कार्य था तो 100 से बढ़ा करके 125 दिन किया गया है, मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसा मानना था सत्ता पक्ष वालों का, विपक्ष का मानना ये था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए, ये देख लीजिए, ये आप इसमें एमआई लगा लीजिए। ठीक है, आप इसमें एमआई लगा लीजिए, क्योंकि ये जो फोटो दिख रही है ये फोटो जीतने वाले हैं, जीते हैं मिश्रित स्वर्ण पदक। कौन सा जीते हैं? मिश्रित स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कौन है, इनका नाम क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक। तो आप ध्यान रखिएगा, मिश्रित स्पर्धा है और साथ में स्वर्ण पदक भी है, जीता है इन्होंने। तो इनका नाम क्या है? नाम है, पहला ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा और अपूर्वी चंदेला, दूसरा है अनंतजीत सिंह और दर्शन राठौर, तीसरा है सौरभ चौधरी और मनु भाकर, और डी ऑप्शन है आपका दीपिका कुमारी और अतनु दास। ठीक है, तो ये हैं अनंतजीत सिंह और दर्शन राठौर। मिश्रित में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अगर ये कहा जाए कि ये किस खेल से संबंधित है मेरे दोस्तों, तो ये खेल इनका देख लो, दोनों लोग गन लिए हुए हैं। जब दोनों लोग गन लिए हुए हैं तो ये निशानेबाज है। कौन है?
निशानेबाज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है निम्न में से किस दिन हर साल देखो दिवस अगर आपसे पूछा जाता है तो एक दिवस जरूर पूछा जाता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको मैं करवाता चल रहा हूं। कहा है हर साल सेक्स वर्करों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये अंतरराष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे है। ठीक है, किसके खिलाफ है? सेक्स वर्करों के खिलाफ है। तो कब मनाया जाता है, कौन सा दिन है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 14 दिसंबर, बी है 15 दिसंबर, सी है 16 दिसंबर और डी है आपका 17 दिसंबर। तो 17 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है और आपके आगामी एग्जाम में हो सकता है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में कार्तिक शर्मा के साथ अन्य कौन संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब जो आईपीएल होने वाला है 2026 में, मार्च में शायद स्टार्ट भी होगा, जब आएगा जैसा भी होगा स्टार्ट, मतलब हम लोग क्वेश्चन उस पर बनाए, मतलब जो भी होंगे वो स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वहां से लेंगे। तो कार्तिक शर्मा के साथ साथ ऐसा कौन सा खिलाड़ी हुआ है आईपीएल में जो संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, अक्षत रघुवंशी हैं पहला ऑप्शन, नमन तिवारी हैं दूसरा ऑप्शन, प्रशांत वीर है तीसरा ऑप्शन और औकिब नमी है। तो आपको ध्यान रखना है, जो नमन तिवारी हैं तो इन्हें 1 करोड़ में खरीदा गया है, लखनऊ जायंट ने खरीदा है और ये लखनऊ से खेल रहे थे पहले। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये है नहीं इसका आंसर है प्रशांत वीर, सी ऑप्शन। प्रशांत वीर कार्तिक शर्मा के साथ में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी नियुक्त किया गया है, बनाया गया, मतलब बन गए हैं। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सही लगाइएगा ताकि आपका गलत ना हो, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये है आपके अगला क्वेश्चन है, रामविलास दास वेदांती का 67 साल की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि राजनेता थे, शास्त्रीय नर्तक थे, पत्रकार थे या भूवैज्ञानिक थे। तो आपका आंसर हो जाएगा राजनेता थे। क्या थे? राजनेता थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर में 2026 के लिए नियुक्ति वो किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा किया गया है, आइए देखते हैं आपके सामने। केसरी चैप्टर 2 है, होम बाउंड है बी ऑप्शन, वार 2 है थर्ड ऑप्शन और धुरंधर। तो धुरंधर तो अभी आई है, चल रही है, तो इसको तो नहीं किया गया है। आप इन तीनों में से थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कौन किया गया है। और जब देखो ऑस्कर मतलब इंडिया लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल अवार्ड है, तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा कोई भारतीय फिल्म जाती है उसमें शॉर्टलिस्ट होती है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये जो क्वेश्चन होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जो आंसर होगा वो होगा बी, होम बाउंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आप टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये एलन मस्क की फोटो है जो मैंने आपको इस फ्रंट पे भी लिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ये हम आपको बता भी चुके हैं, है ना। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, निम्न में से कौन 600 अरब, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, 600 अरब बिलियन डॉलर की नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो चलिए, कौन बने हैं? तो क्या नाम है, एलन मस्क बने हैं, पहले समझा भी चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं बिना किसी देरी के, हम समझा पहले दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनकी फोटो है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये है फोटो, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का, ये जरा ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, राष्ट्रीय सम्मेलन का। तो कहां पे किया गया है? पटना, दूसरा है भोपाल, तीसरा है हैदराबाद, और चौथा ऑप्शन डी है अगरतला। तो आपको एक बात ध्यान रखना, हैदराबाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है शिखर धवन की। किसकी है? शिखर धवन की फोटो है। और ऐसा क्या इसमें दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, शिखर धवन की है, ठीक है। क्या कहा है गया है क्वेश्चन में, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी, क्या, ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, जो आत्मकथा से हो है या साहित्य से कोई ना कोई क्वेश्चन जो किसी ने पुस्तक लिखी होती है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा को लॉन्च किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, मनोज तिवारी है, शिखर धवन है, सुरेश रैना है, या हरभजन सिंह है। तो आपको ध्यान रखना है, ये शिखर धवन है। किसने लॉन्च किया है? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिखर धवन ने लॉन्च किया है। और ये शिखर धवन की क्या है, फोटो है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस मतलब कौन है, तो ये क्रिकेटर है, खिलाड़ी है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जानते होंगे, तो लेकिन फिर भी नहीं जो जानते होंगे उनके लिए जरूरी है, ये खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ियों में कौन सा है, क्रिकेटर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये भारतीय बल्लेबाजों में से अच्छे बल्लेबाजों में से माने जाते हैं, और ये ओपनर बल्लेबाज भी थे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, आपको ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है, कह रहा है निम्न में से किसे भारत का 13वां, ठीक है, 13वां मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। तो 13वां मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है कौन? पूर्व आईएएस राजकुमार गोयल होंगे मुख्य सूचना आयुक्त। तो अब आपको पता चल गया है कि ये राजकुमार गोयल साहब हैं, और इन्हें 13 नंबर का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, राजकुमार गोयल, प्रशांत माहेश्वरी, अजय चतुर्वेदी, हीरालाल सामरिया। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजकुमार गोयल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन है ये है कि निम्न में से किस देश का कौन सा 118वां राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को 2025 को मनाया गया है। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पे 118वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उस देश का नाम बताओ। स्वीडन है, डेनमार्क है, रूस है, या भूटान है?
तो ये जो ऑप्शन होगा वो भूटान सही हो जाएगा, इसने मनाया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और उम्मीद भी करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कहा गया है भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष और समुद्र दोनों में, अंतरिक्ष और समुद्र दोनों में, दोनों की बात कर रहा है, अंतरिक्ष और समुद्र दोनों में मिशन रखा गया है 2027 तक। 2027 तक मतलब क्या करेगा, लक्ष्य निर्धारित करेगा। तो आपके सामने आप ऑप्शन देख सकते हैं, 36 है, 33 है, 27 है और साथ साथ 2030 है। तो अब आप 27 तक ध्यान रखिएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो अपने आप में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन दोनों में से कोई एक कट करके पूछ ले, ईयर दे दिया जाए वो पूछ ले। तो इस ऐसे क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है अगला ये, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं? अब ये देखो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद ही क्वेश्चन लेकर के भी आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं। अब आपसे ये पहले वैश्विक नेता मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि उस देश का पहले नागरिक हैं, भारत के नहीं दुनिया के, कि वहां का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। जैसे भारत का भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऐसे है वो देश इथोपिया। कल मैंने थोड़ी सी बात बताई थी इसमें, आज क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। तो इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, और तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो आप इथोपिया यानी ऑप्शन बी लगा सकते हैं। और अगर कहा जाए कि इस अवार्ड का नाम क्या है, तो द गार्ड ऑनर ऑफ द इथोपिया। ठीक है, इथोपिया। तो ये अवार्ड पीएम मोदी को मिला हुआ है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, जॉर्डन, ओमान और इथोपिया। तो अब 2 जगह हो चुका है, ओमान में गए हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन बनना था वो बता दिया हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बताता चलूंगा। ये आप फोटो देख लीजिए, ये फोटो है जोस एंटोनियो कास्ट को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? यानी कि आप देखो ये कितना खुश है, माइक वाइक सब लिए बैठे हुए हैं और पूरे जोश में है। क्यों? क्योंकि ये इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो वो कहां का चुना गया और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम जो है वो है जोस एंटोनियो कास्ट। ये क्या नाम है? जोस एंटोनियो कास्ट। और राष्ट्रपति चुना गया है इनको चिली का, स्पेन का, सिंगापुर का या ऑस्ट्रेलिया का। तो आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, चिली का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है एंटोनियो कास्ट को। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहा गया है, अगला क्वेश्चन है पोंडुरु खादी क्या है? पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? जिसे जीआई टैग दिया गया है, कहां दिया गया है, क्या दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है? आइए देखते हैं। यह कहा गया है मध्य प्रदेश को दिया गया है, बिहार को दिया गया है, तमिलनाडु को दिया गया है या आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो जो ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा वो दिया गया है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कहा गया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCEAER, ये भी बॉक्स में बना दे रहे हैं, ये इसी का फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो रमेश चंद, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है पहला रमेश चंद्र, दूसरा है विवेक देवराय, और तीसरा है सुरेश गोयल, और डी ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन बता सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सुरेश गोयल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुरेश गोयल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया है। तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है जाकिर हुसैन को, उस्ताद राशिद खान को, पंडित तरुण भट्टाचार्य को, या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा पंडित तरुण भट्टाचार्य, ऑप्शन सी। ठीक है, नाम ही है तो नाम चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, है ना। तो पंडित तरुण भट्टाचार्य को तानसेन अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स प्राइज 2025 किन दो भारतीय वैज्ञानिकों को दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, ये लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहां से थियोरेटिकल फिजिक्स प्राइज में 2025 में दिया गया है और जो दिया गया है वो भारतीय हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है। तो किसे चुना गया है, CNR राव, वेंकटरमन रामकृष्णा को, तीतस चंदा एंड स्थिति राय को, अनिल कोकर या R चिदम्बरम को, और नेक्स्ट एंड लास्ट है मनेंद्र अग्रवाल एंड अभय अस्टेकर को। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, ये तीसस चंदा और स्थिति रॉय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये अगला क्वेश्चन है, कहा गया है वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा घटकर कितना हो गया है। तो इकोनॉमी से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पूछा गया है तो इसको बता देते हैं क्या है। 7.2 बिलियन, 6.6 बिलियन, 8.1 बिलियन, या डी ऑप्शन है 5.9 बिलियन। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6.6 बिलियन। क्या हो जाएगा, 6.6 बिलियन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डाई के अपशिष्ट से भूजल को दूषित होने से बचाने के लिए एक जैविक फिल्टर तैयार किया है। ठीक है, तो जिस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया उस संस्थान का नाम पूछा है। तो IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर है, या BHU है। तो वैसे तो IITian करते हैं, होता भी है,
शोध भी अच्छा करते हैं, लेकिन इसको जो किया है वो ऑप्शन सी सही होगा आपका। और हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, HBTU, कानपुर, कानपुर की यूनिवर्सिटी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे, मतलब यही लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट के साथ में, इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आप अगर पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और दोस्तों, अपने जोश और जुनून को बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।